नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में चौथे दिन फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को 4:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुली जगहों पर आ गए। बता दें कि शुक्रवार रात को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे थे। हिमाचल की जेल से छूटते ही उत्तराखंड में की चोरी, पुलिस ने किया अरेस्ट, दूसरे की तलाश जारी। उत्तराखंड के देहरादून जिले में पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने हिमाचल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी का साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आरोपी के पास से पुलिस को चोरी का माल भी बरामद हुआ है। विकास नगर में मजदूरों को बंधक बनाकर लूटी थी ट्रैक्टर ट्रॉली, सहारनपुर से 5 आरोपी गिरफ्तार। आखिरकार विकास नगर में तमंचे के बल पर मारपीट और फिर मजदूरों को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने का वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को असलहे और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पुलिस ने सहारनपुर से दबोचा है। बताया जा रहा है कि जिसने ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने की योजना बनाई, वो पहले ट्रैक्टर ट्रॉली स्वामी के पास ड्राइवर यानी ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। राजकीय पीजी कॉलेज अगस्त्य मुनीन में अध्यक्ष पद पर 2 नाम एक समान पेट्रोल लेकर बैठा छात्र, जमकर हंगामा। एपीबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अगस्त्य मुनि में अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों के नाम एक समान यानी नितिन नेगी हैं। ऐसे में समान नाम होने पर वैध सूची के क्रम पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, मामला पेचीदा हुआ तो आनन फानन में आरोही क्रम में प्रत्याशियों के नाम को रखने की सहमति बनी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नितिन नेगी और NSUI प्रत्याशी प्रमोद भलवान ने विरोध कर दिया। मामला तब बिगड़ गया जब एक छात्र पेट्रोल लेकर आत्मदाह की धमकी देने लगा। निकाय चुनाव को लेकर आप कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, बोले भाजपा को सता रहा हार का डर, इसलिए नहीं करा रहे इलेक्शन। उत्तराखंड में इस साल निकाय चुनाव होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2 दिसंबर को नगर निगम और नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है और मामला नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। निकाय चुनाव में हो रही देरी पर आप और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में लगाया भंडारा, भक्तों को चाय पिलाई, मोदी मोदी के नारों से खींचे कांग्रेसी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। आज जहां उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन किए, वहीं धाम में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया। जब आज राहुल गांधी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मिल रहे थे, तो एक बार फिर कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगा दिए। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा के सदस्यता अभियान शुरू, कहा सरकारों ने उत्तराखंड को बनाया भ्रष्टाचार की मिनी प्रयोगशाला। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए प्लान तैयार कर लिया है। देहरादून में हुई बैठक में सपा ने तय किया गया कि पार्टी सदस्यता अभियान चलाने के साथ 100 वार्डों पर बूथ स्तर पर कमेटी बनाएगी। इसके साथ ही हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कराने का फैसला भी लिया गया है। इस दौरान सपा के उत्तराखंड अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि अब तक की सरकारों ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की मिनी प्रयोगशाला बनाकर रखा है। उत्तराखंड के लाल ने तंगाहाली को नहीं आने दिया आड़े, गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों में जीता गोल्ड, रुला देगी पिता के संघर्ष की कहानी। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा अपना डंका बजा रहे हैं। वही बीते दिन पौड़ी पठानी के बनास गांव के रहने वाले अंकित कुमार ने 10 किलोमीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, जिसके बाद उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 3 दुकानों से लिए सैंपल, बड़ी मिठाई की दुकान में गंदगी मिलने पर नोटिस। दीपावली का त्योहार आ रहा है तो मिलावटी मिठाइयां और खाद्य पदार्थ बेचकर मुनाफा कमाने वाले भी अपने काम में लगे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए लक्सर में छापा मारा। शहर की एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भारी गंदगी मिली। इस पर मिठाई दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही 3 दुकानों से सैंपल लेकर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 27 और 32 किलोमीटर के 2 नए पर्यटन जोन कर रहे स्वागत। कॉर्बेट पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। 27 किलोमीटर वाले कोटा जोन में पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले पाएंगे। इसके साथ ही फाटो जोन की तरह 32 किलोमीटर का नया पर्यटन जोन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। वन सुरक्षा बलों के प्रमुख यानी हॉफ अनूप मलिक इन 2 नए पर्यटन जोनों का निरीक्षण कर खुशी जताई। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस मुस्तैद।
800 पुलिसकर्मी और अधिकारी रहेंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंतनगर जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे में कर्मियों की तैनाती कर दी है। साथ ही ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया गया है। एक्सीडेंट के नाम पर प्रोफेसर की पत्नी से लाखों की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में प्रोफेसर की पत्नी को साइबर ठगों ने निशाना बनाया। ठगों ने प्रोफेसर के दोस्त के इलाज के नाम पर लाखों की ठगी कर डाली। प्रोफेसर की पत्नी को जब ठगी का एहसास हुआ तो वह थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की। देहरादून पुलिस ने दबोचा शातिर वाहन चोरी की 10 बाइक के बरामद। आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड में अब राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। सोमवार को कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। भोले भंडारी के द्वार पर राहुल गांधी का भंडारा, केदारनाथ में सेवा में बिता रहे हर दिन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 3 दिन के प्रवास पर केदारनाथ पहुंचे हैं। राहुल गांधी बाबा केदार की सायंकालीन आरती में भी शामिल हुए। वह शाम 5:30 बजे आरती स्थल पर पहुंचे और हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान दिया। बद्रीनाथ धाम, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे डिंपल यादव, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव बद्रीनाथ धाम पहुंची। डिंपल यादव रविवार को यहां पहुंची थी। सोमवार सुबह उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन, पूजा अर्चना की। बेजुबान को भी नहीं छोड़ा, अपनी पालतू बिल्ली किराएदार के पास छोड़कर चली गई थी महिला, लौटी तो हाल देखकर रह गई सन्न। एक महिला ने अपने किराएदार पर पालतू बिल्ली से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोप है कि किराएदार की इस हरकत से उसकी बिल्ली बेहोश हो गई थी। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई में मुख्यमंत्री एनएसई के अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए किया आमंत्रित। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुंबई पहुंच गए थे। सोमवार को निवेशकों के साथ उत्तराखंड में निवेश के लिए बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री समेत अन्य क्षेत्रों में नए निवेश प्रस्ताव पर करार किया। अब तक 94,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर MOU साइन हो चुका है। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा का नया रिकॉर्ड, 55 लाख के करीब पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। चारधाम यात्रा अंतिम पड़ाव में है। अब तक चारों धामों के साथ हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 लाख पार करने वाला है, जो यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि, सुरक्षा टीमों ने लिया जायजा। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। 8 नवंबर को दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। सोमवार को राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। टीम ने MI-17 से चौरास परिसर का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के SSB प्रशिक्षित गोरिल्लाओं की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, न्याय शुल्क जमा करने के आदेश। उत्तराखंड में SSB प्रशिक्षित गोरिल्लाओं की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूरा मामला गोरिल्लाओं के पेंशन और नौकरी में लेने से जुड़ा है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पहले न्याय शुल्क जमा करने को कहा, क्योंकि मामले में 481 लोगों ने सिर्फ एक ही न्याय शुल्क लगाया। अब मामले में तभी सुनवाई होगी जब सभी न्याय शुल्क जमा करेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।